स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मंथली प्रेडिक्शन की, मासिक राशि फल कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस के लिए। यहाँ हम बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन दोनों के लिए कि नवंबर का महीना इनके लिए कैसा रहेगा। हालांकि ये महीना जो इनके लिए बहुत खास रहने वाला है, लाभदायक है, क्योंकि जो इनके भाग्येश हैं स्वयं खुद ही के घर में बैठे हैं, यानी शुक्र की स्थिति स्वग्रही हो जाएगी। शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। पहले नीच के चल रहे थे, लेकिन 2 नवंबर से लेकर और 26 नवंबर तक शुक्र आपके भाग्य में रहेंगे और उसके बाद फिर आपके केंद्र में आएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत लाभकारी है, जो भी चाहेंगे पाएंगे। लेकिन यहाँ भी आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या रेमेडीज करनी है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं तो ट्रांजिट के आधार पर चीजों को देखते हैं, गोचर के आधार पर कि कौन से ग्रह बदल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, गोचर के आधार पर जब हम देखते हैं तो पहली जो स्थिति है, फर्स्ट हाउस में आपके राहु हैं, सेकंड हाउस में शनि है, छठे घर में गुरु हैं उच्च के, केतु सप्तम में है, बुध और मंगल आपके 10th हाउस में, और शुक्र और सूर्य जो हैं, सूर्य जरूर नीच के चल रहे हैं, 16 नवंबर तक सूर्य नीच के चलेंगे शुक्र के साथ। और इसके साथ साथ एक और चीज खास है कि जो गुरु हैं मार्गी से वक्रीय हो जाएंगे, और जो शनि है आपके खुद के लॉर्ड जो वक्रीय चल रहे थे 27 नवंबर को, ये मार्गी हो जाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है, अपने ही लॉर्ड का, अपने राशि स्वामी का मार्गी होना। यहाँ पर अगर बहुत कोई परेशानी चल रही थी, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे किसी आपके स्पाउस की हेल्थ को लेके हो, यहाँ कहीं ना कहीं आपको इस मंथ के एंड तक हम कहेंगे कि इसमें रिलीफ मिल सकता है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। नहीं पता कि आपको हम कैसे, आपको अपने आप की राशि देखनी है, कुंडली देखनी है, तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें ग्रहों की स्थिति देखें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। जहां आपके मून प्लेस है वहां नंबर 11 लिखा है तो आपकी राशि कुंभ है, और आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 11 लिखा है तो आपकी लगन कुंभ है। दोनों से ही रिलेट करके देख सकते हैं। नवंबर का महीना खास है, जैसा हमने बताया। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जब भी बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस देखते हैं, यहाँ से आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ देखी जाती है, क्योंकि ये नेटिव का खुद का प्लेस होता है। यहाँ राहु विराजमान है। देखिए, राहु के यहाँ होने से थोड़ा हाइपर एक्टिव ब्रेन रहता है, सोच ज्यादा रहती है, और केतु की भी दृष्टि है तो यहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है, पहले से चल रही है। हालांकि हमने पहले भी वीडियो बनाई कि राहु जागृत हो गए, उनके नक्षत्र बदले हैं, तो पहले से थोड़ा सा रिलीफ आया है, धैर्य बढ़ा है। लेकिन यहाँ इस पूरे ही महीने में जो स्थिति है, यहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है और ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इसके साथ साथ शनि की 7.5 है, हालांकि 7.5 में लास्ट चरण चल रहा है शनि का आपके, और जाता हुआ शनि इतना ज्यादा परेशान नहीं करता है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा आपके दांतों से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखना है, मानसिक तनाव रह सकता है। और देखिए, गुरु जो है छठे घर में है, तो यहाँ पर किसी ना किसी रूप में स्टमक आपका अपसेट हो सकता है, इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक रह सकती है। अब कुंभ राशि वाले, कुंभ लगन वाले बहुत लोग हैं, सबके साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु का यहाँ होना, और देखिए गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी 12वें घर पर, और जो शनि है वो आपके 12वें घर के भी स्वामी है, तो हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं, चाहे कुंभ राशि हो या कोई और ऐसी राशि जिसपे ढैया चल रही हो या 7.5 चल रही हो, स्पेशली जैसे भी मीन पर सेकेंड फेज चल रहा है, तो ऐसे में शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे शनि हम कहेंगे कि बहुत बुरी स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि छठे में है, 8वें में है या 12वें में है, या शनि नीच के हैं, जहां पर शनि बैठे वहां 1 लिखा हुआ है, तो आप समझे कि आपको मानसिक तनाव ज्यादा रह सकता है। अगर शनि 8वें में है तो भी शनि आयु तो आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव वो देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको मानसिक तनाव कम रखना है। शनि की आपकी कुंडली में स्थिति कैसी है उसे देखना है और हमें कमेंट करके बताना है, जिससे हम उसका समाधान कर पाए। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मानसिक तनाव से बचना है, और बैकएक और जो आपके लोअर बॉडी पार्ट में थोड़ा सा पेन्स की समस्या यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि देखिए जो सूर्य हैं वो भी हड्डियों के कारक हैं और नीच के इस समय चल रहे हैं। तो 16-17 नवंबर तक आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बॉडी पेन्स भी रह सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके लव लाइफ की। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम भाव देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली से, 5th हाउस से लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ के आपके लॉर्ड बुध हैं जो आपके केंद्र में है, तो स्थितियां ठीक है, मंगल के साथ हैं, तो ओवर थिंकिंग तो यहाँ भी देंगे, थोड़ा शकी, ज्यादा सोचना, क्वेश्चनिंग करना, ये सब थोड़ा सा कुंभ राशि के साथ रह सकता है। लेकिन
फिर भी यहाँ पर लव लाइफ आपकी ठीक नजर आ रही है। लेकिन देखिए राहु की सीधी पंचम दृष्टि है आपकी लव लाइफ पे, तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण नवंबर के महीने में भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम रेमेडी बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं या आप अपनी लव लाइफ को बेटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चीजें आपकी लव लाइफ की ठीक है अगर आप शक नहीं करते, डाउट नहीं रखते, भ्रम नहीं रखते, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो सप्तम हाउस में यहाँ पर केतु विराजमान है। केतु सीधे दृष्टि दे रहे हैं राहु पर, राहु केतु पर, और ऐसी स्थिति में राहु केतु हमेशा 180 डिग्री एक दूसरे के एक्सिस पर होते हैं। तो देखिए सप्तम हाउस में, 7th हाउस में जो स्पाउस का हाउस है, वैवाहिक जीवन का हाउस है, राहु का होना, केतु का होना, मंगल शनि का होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, ओवर थिंकिंग देता है या शक देता है। हमने बहुत सी कुंडलियों में भी देखा है जहां यहाँ केतु होते हैं तो या तो व्यक्ति किसी एडिक्शन में चला जाता है या कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, कोई ना कोई शक, सवाल उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो उन चीजों से आप बचे। और आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अगर ऐसी है तो वैवाहिक जीवन में नवंबर के महीने में आपको दिक्कत आ सकती है। और इसके साथ ही देखिए सूर्य भी नीच के चल रहे हैं। सूर्य आपके पति या पत्नी घर के प्लैनेट है, स्पाउस के प्लैनेट है। हालांकि भाग्य में है तो 16-17 नवंबर तक तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने स्पाउस की हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। केतु के होने के कारण और नीच के सूर्य होने के कारण कुंभ राशि वालों के स्पाउस की हेल्थ सडन खराब हो सकती है, एनर्जी लॉस हो सकता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तबीयत में किसी भी तरीके का सुधार नहीं है, ये सब चीजें हो सकती हैं। और या फिर वो किसी लेवल पे बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं, दूर रह सकते हैं, तो वहां भी आपको एक डिससेटिस्फेक्शन सा अपनी मैरिड लाइफ में लगेगा। तो इन चीजों को आप समझें और कुछ समय के लिए इंतजार करें, बाद में आपकी चीजें ठीक होंगी। गुरु की जो स्थिति है उसके आधार पर हम यही कहेंगे कि अभी अगर आप विवाह आपका नहीं हुआ है, विवाह के योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए इंतजार करें, क्योंकि अभी उतना उचित समय नहीं है। जब गुरु का पुनः ट्रांजिट होगा और गुरु दिसंबर में पुनः मिथुन में आएंगे, वो समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए या नए किसी रिश्ते में जाने के लिए बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, मंगल अपने ही घर में है, सीधे सुख भाव को देख रहे हैं, बुध भी साथ है। तो यहाँ पर कार्य आपका अच्छा नजर आ रहा है, स्पेशली अगर कोई किसी भी तरीके का प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम है, मेटल से रिलेटेड काम है, अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आर्मी में हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के, एमबीए वगैरह करके जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। और मंगल यहाँ पर आपको भूमि, भवन, वाहन से सुविधाएं दिला सकते हैं। लंबे समय से सोच रहे थे कि कुछ लेना है नया, तो वहां भी आपको ये फायदा होगा। और आपके खुद के लॉर्ड शनि मार्गी हो जाएंगे बहुत लंबे समय बाद 27 नवंबर को, तो उसके प्रभाव आपको पहले से ही दिखने लगेंगे। आपके काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। और धन भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं शनि। हालांकि धनेश जो है गुरु वो जरूर छठे घर में चले गए, तो लेकिन अगर कोई लोग अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेना चाहते हैं या लोन रीपे करना चाहते हैं या कोई कानूनी दाव पे चल रहे थे, उन सब में आपको सफलता मिल सकती है। हायर किसी दूर दराज जाके काम फैलाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं, विदेशों में ट्राई कर रहे हैं पीआर वगैरह के लिए, तो भी यहाँ पर कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी है और भाग्य भी आपको कार्य में पूरा साथ देगा। स्पेशली जब आप किसी भी रूप में मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, क्रिएटिव लाइंस में जाना चाहते हैं, तो सफलता यहाँ पर निश्चित है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। बुद्ध बुद्धि के देवता ही यहाँ आपके लॉर्ड हैं और केंद्र में विराजमान है, तो यहाँ स्थितियां अच्छी हैं। लेकिन देखिए गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे उसे 16-17 नवंबर के बाद ही आप ट्राई करें, तो आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा सूर्य अभी नीच के चल रहे हैं तो उतना फोकस नहीं रह पाएंगे, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। भाग्येश आपके शुक्र हैं, हमने लिखा भी है कि भाग्य बलवान होगा और भाग्य आपका साथ देगा। तो भाग्येश जो है शुक्र हैं और स्वग्रही हैं, यानी भाग्य में ही बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत लाभ होगा, भाग्य आपका पूरा साथ देगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। और जितने भी लोग घूम फिर के चलायमान रह के ट्रैवल करके काम करते हैं, उन्हें यहाँ पर जरूर उनका भाग्य साथ देगा। और शनि वैसे भी कर्म प्रधान है, आपके लॉर्ड हैं, तो शनि एक जगह टिकने वालों को ज्यादा जो हम कहेंगे सपोर्ट नहीं करते, तो भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप एक्टिव मोड में रहें तो आपको लाभ होगा। लेकिन देखिए शुरू के आधे महीने में सूर्य भी शुक्र के साथ हैं, भाग्य में ही नीच के होके बैठे हैं, तो वो समय उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्य बदलेंगे तो यहाँ पर एकदम आपकी चीजें स्पीड अप होंगी
और आध्यात्मिक आप रहेंगे, आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु की दृष्टि आपके 12वें घर पे है जो मोक्ष का स्थान है। तो यहाँ पर आप दान पुण्य करें, ध्यान लगाएं, साधनाएं करें, योग साधनाएं करें तो आपके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा और उसके साथ साथ आपको बहुत चीजों में यहाँ पर लाभ होगा और भाग्य आपका सेकेंड हाफ में पूरा पूरा साथ देगा। किसी भी तरीके की किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना अवश्य करें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य जाएं, पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं और अगर हो पाए तो एक दिया भी वहां पर आप करके आएं और पीछे मुड़ के ना देखें, भगवान के हाथ जोड़ें और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप स्ट्रीट डॉग को फीड करें और जो शुक्र है आपके भाग्येश हैं तो अपनी कुल देवी की आराधना अवश्य करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन आपके रिश्ते और चीजें सब सुधरी रहें इसलिए माँ को आप अनार का भोग अवश्य चढ़ाएं और इसके साथ साथ एक गुड़हल का फूल जो है माँ को बहुत प्रिय है वो भी आप अवश्य उनको चढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम हम हनुमते नमः लिखें।